किसी गांव में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी बड़े ही विद्वान और ज्ञानी पंडित थे। उनके समान शास्त्रों का ज्ञाता पूरे इलाके में कोई नहीं था। पंडित स्वभाव से ही बड़े सरल और सज्जन व्यक्ति थे। अपनी पंडिताई पर उन्हें तनिक भी अहंकार नहीं था। सबसे वह बहुत ही विनम्र भाव से मिलते थे। उनके मन में बिल्कुल भी छल कपट नहीं था। जो यजमान पूजा पाठ करवाते उनसे कभी भी पंडित जी दान दक्षिणा की मांग खुलकर नहीं करते। यजमान अपनी खुशी से जो भी दे देता पंडित जी बिना कुछ कहे स्वीकार कर लेते। उनकी इस भोलेपन का फायदा बहुत लोग उठाते थे, जिसका नतीजा यह था कि पंडित जी का जीवन बड़े ही अभाव में कट रहा था। कई बार तो घर में खाने को दाना भी नहीं मिलता। उनकी पत्नी अक्सर उनसे कहा करती थी कि आप कैसे पंडित हैं, मेरी मानो तो आप कभी कभी यजमान से कुछ इधर उधर की बात कर ज्यादा दक्षिणा मांग लिया करो, इसमें कोई बुराई नहीं है। परंतु पंडित जी कहते, भाग्यवान, मेरे लिए वह सब कुछ करना पाप करने के बराबर है। मैं तो इसी में संतुष्ट हूँ। जीने के लिए और क्या चाहिए। जो भी हो, मैं पाप की कमाई को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। नेकी की कमाई से ही मेरा मन शांत रहता है। पत्नी उनकी भावनाओं को समझते हुए चुप हो जाती थी। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। एक दिन पंडित जी को एक दूर गांव से पूजा पाठ का निमंत्रण मिला। वह गांव काफी दूर था। सारा काम निपटाकर पंडित जी वापस अपने घर की तरफ चल पड़े। रास्ता बहुत ही लंबा था, इसलिए पंडित जी को भूख सताने लगी। चलते चलते पंडित जी राजा के महल के पास से गुजरे। पंडित जी को पता चला कि महल में हर समय भूखे लोगों को खाना खिलाने की व्यवस्था रहती है। पंडित जी ने सोचा, क्यों न मैं भी यहीं पर भोजन करता चलूं। यह सोचकर पंडित महल की ओर चल पड़ा। राजा के सेवक ने जब देखा कि एक ब्राह्मण महल की तरफ आ रहा है, तो वह बड़े ही आदर के साथ पंडित जी को भोजन खिलाने के लिए ले आया। पंडित जी को भोजन के लिए बिठाया गया। एक थाल में उन्हें भोजन परोसा गया और साथ ही एक चांदी के लोटे में पानी दिया गया। पंडित जी ने पेट भर खाना खाया और फिर मन ही मन राजा को आशीर्वाद देने लगे कि जो इतना परोपकार का काम कर रहा है। खाना खाने के बाद पंडित जी वापस चलने को हुए तो उनकी दृष्टि चांदी के लोटे पर पड़ी। कुछ क्षण उन्होंने चांदी के लोटे को देखा तो उनके मन में लालच आ गया। पंडित जी ने वह लोटा उठाया और सबसे नजर बचाते हुए अपने कपड़ों में छुपा लिया और चुपचाप महल से निकल गए। शाम ढलते ढलते थके मांदे पंडित जी अपने घर पहुंच गए। दूसरी तरफ राजमहल में राजा के कर्मचारियों को जब यह पता चला कि एक चांदी का लोटा कम हो गया है, तो कर्मचारियों ने यह बात राजा को बताई। राजा को जब इस चोरी के बारे में पता चला तो वह बहुत ही हैरान हुआ कि आखिर चांदी का लोटा कैसे गायब हो गया। कौन हो सकता है जिसने यह लोटा चुराया होगा। महल में तो हर समय बहुत से लोग खाना खाने के लिए आते और जाते रहते थे। सेवक कहने लगे, महाराज, जब इतने लोग महल में खाना खाने के लिए आते हैं तो हर एक व्यक्ति पर संदेह करके उसकी तलाशी लेना संभव नहीं है। फिर भी राजा ने आदेश दिया कि इस मामले की जांच की जाए। आखिर चांदी का लोटा कहाँ गया। राजा के मंत्री ने पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नहीं मालूम हुआ कि चांदी का लोटा लेकर कौन गया। इसी तरह 2-3 दिन बीत गए। इधर तीसरे दिन जब पंडित जी उस लोटे में पानी पिए तो उस लोटे को देखकर उन्हें मन ही मन पश्चाताप होने लगा कि उन्होंने इतने परोपकारी राजा के महल से चोरी जैसा अपराध किया। उनके मन में ग्लानि होने लगी कि मेरे इस अपराध की वजह से राजमहल में आने वाले सभी लोगों पर संदेह राजमहल के लोग कर रहे होंगे। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने निश्चय किया कि इसी वक्त महल में जाकर राजा को वह लोटा वापस लौटा आएंगे। पंडित जी ने वे चांदी का लोटा लिया और वापस महल की तरफ निकल पड़े। महल पहुंचकर उन्होंने सैनिकों से सीधा राजा से मिलने की आज्ञा मानी। सैनिक भी पंडित जी का सम्मान करते हुए उन्हें सीधे राजा के सामने ले गए। पंडित जी राजा के सामने पहुंचकर उन्हें प्रणाम करते हैं और इस समय वे चांदी का लोटा अपने थैले में से निकालकर राजा को वापस कर देते हैं। चांदी के लोटे को देखकर राजा आश्चर्य में पड़ जाता है। राजा को इस तरह से
हैरान होते देखकर पंडित जी ने कहा, महाराज, यह चांदी का लोटा मैंने चोरी किया था। खाना खाते समय मैं इस लोटे को अपने कपड़ों में छुपाकर ले गया था। पंडित जी की यह बात सुनकर राजा के आश्चर्य की सीमा न रही। वह सोचने लगा, पहले तो पंडित जी ने लोटा चुराया और अब 3 दिन बाद वे चांदी का लोटा वापस करने आ गए। कुछ सोचकर राजा ने बड़ी ही विनम्रता से पंडित जी से पूछा, पंडित जी, यह बात हमें समझ में नहीं आई कि आपने यह चांदी का लोटा पहले चुराया क्यों, और अगर चुरा ही लिया था तो 3 दिन बाद इसे वापस क्यों करने आए। पंडित जी कहने लगे, महाराज, मैंने लोटा चुराया, इसमें मेरा दोष नहीं था, क्योंकि आज तक मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ना तो कभी चोरी की और ना ही कोई अधर्म का काम किया। असल में दोष उस भोजन का था जो उस दिन मुझे राजमहल में खिलाया गया था। अवश्य ही आपका परोसा हुआ भोजन पाप की कमाई का था, इसलिए मेरे मन में भी पाप उत्पन्न हुआ, क्योंकि वैसे भी कहा गया है कि जैसा अन्न वैसा मन। आपके खिलाए हुए भोजन से मेरे मन में मैल उत्पन्न हुआ। यह सुनकर राजा क्रोध में भरकर कहने लगा, पंडित जी, आप मेरे महल में आकर मुझ पर ही आरोप लगा रहे हैं। मेरी कमाई पाप की कमाई है। आपकी बुद्धि भ्रष्ट तो नहीं हो गई। पंडित जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, महाराज, वह सब तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने जो कहा वही सत्य है। आपके यहाँ खाए हुए अन्न से मेरे मन में पाप जागा। उस अन्न का असर मुझ पर 2 दिन तक रहा, इसलिए तीसरे दिन उसका असर जब खत्म हुआ तो उसका असर खत्म होते ही मेरे मन में पश्चाताप उत्पन्न हुआ और मैं लोटा लेकर वापस आपके पास आ गया। अगर मैं सच में ही चोर प्रवृत्ति का होता तो यह लोटा लेकर कभी भी वापस ना आता। मैंने आपको लोटा वापस कर दिया और जो सच बात थी वह भी आपको बता दी। अब आप जाने और आपका काम जाने। अब आप ही पता लगाइए कि आपके खजाने में पाप की कमाई कहाँ से आ रही है। यह कहते हुए पंडित जी वहाँ से चले गए। अब पंडित जी की बातें सुनकर राजा का मन बेचैन हो उठा। राजा को भी आभास था कि पंडित इनके जैसा ज्ञानी व्यक्ति व्यर्थ की बातें नहीं करेगा। शाम के समय में राजा साहब ने अपनी परेशानी अपनी रानी को बताई। रानी ने जब सारी बात सुनी तो उसने भी चिंतित महाराज को एक सुझाव दिया, महाराज, आप अपना वेश बदलकर और एक साधारण नागरिक का रूप धारण करके राज्य में घूमिए, तभी आपको इसका रहस्य पता चलेगा। महाराज को रानी का दिया हुआ सुझाव बहुत ही पसंद आया। अगली सुबह महाराज ने गांव के एक साधारण से आदमी का वेश धारण किया और अपने ही नगर में घूमने लगे। नगर में घूमते हुए रास्ते पर चलते चलते उन्हें एक आदमी मिला। राजा उस आदमी के पास गया और उससे बातचीत करते हुए कहने लगा, अरे भाई, इस नगर का राजा तो बहुत ही धर्मात्मा आदमी है। उसके महल में जो भी जाता है वह भूखा वापस नहीं आता। भगवान करे ऐसे धर्मात्मा की उम्र और भी अधिक लंबी हो। यह सुनकर फिर दूसरा आदमी कुछ चिल्लाते हुए बोला, अरे भाई, यहाँ का राजा कोई धर्मात्मा नहीं है, ढोंगी है। वह बस अच्छा होने का दिखावा करता है। राजा ने कहा, भाई, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? वह आदमी कहने लगा, और नहीं तो क्या, महाराज पूरे नगर से 2 गुना लगान वसूल करते हैं और अपना खजाना भरते रहते हैं। ऐसा पापी राजा, वह राजा जितना लगान निश्चित किया उतना नहीं वसूलता, बल्कि उससे 2 गुना लगान वसूल करता है। यह सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा बिना बोले आगे बढ़ गया। इसी तरह से राजा वहां घूमते हुए और कई लोगों से मिला। उनके सामने वह अपने यानी नगर के राजा की तारीफ करता रहा, परंतु हर व्यक्ति राजा को कोस रहा था और यही कहता कि राजा 2 गुना लगान वसूल करता है और अपना खजाना भरता रहता है। इस तरह हर व्यक्ति राजा को पापी और ढोंगी बता रहा था। अब राजा को मन ही मन बहुत दुख होने लगा। उसे तो इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि उसकी नाक के नीचे ऐसा षड्यंत्र चल रहा है। जितनी लगान की राशि निर्धारित की गई उससे 2 गुना लगान वसूला जा रहा है। उदास मन से राजा वापस अपने महल में आ गया।
राजा वापस आकर अपने महल में राजसी वस्त्र पहन लिया और अगली सुबह तुरंत महाराज ने आदेश दिया कि महल के खजाना मंत्री को उनके सामने पेश किया जाए। सिपाही उसी समय खजाना मंत्री को लेकर महाराज के सामने आ गए। राजा ने खजाना मंत्री से सीधा प्रश्न पूछा, मंत्री जी, क्या यह सच है कि राज्य की जनता से दोगुना लगान वसूला जा रहा है? लगान की जो राशि हमने निश्चित की थी उससे दोगुना राशि क्यों वसूला जा रहा है, जबकि मैंने तो ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। यह सुनकर मंत्री जी घबरा गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मंत्री के सारे षड्यंत्र का पर्दा उठ चुका था। राजा ने आदेश दिया कि खजाना मंत्री को कारागार में डाल दिया जाए। अब राजा को यह बात समझ में आ गई थी कि पंडित के कहे हुए वचन बिल्कुल सच थे। मेरे खजाने में पाप की कमाई आ रही थी। राजा ने तुरंत यह घोषणा करवा दी कि प्रजा से इस साल लगान नहीं लिया जाएगा। इस वर्ष का लगान माफ कर दिया गया है और साथ ही साथ अपने सिपाहियों को आदेश भी दिया कि पंडित को पूरे मान सम्मान के साथ महल में बुलाया जाए। जब सिपाही पंडित जी के घर पहुंचे तो सिपाहियों को देखकर पंडित जी घबरा गए। उन्हें लगा कि शायद महाराज ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए सिपाहियों को भेजा है, लेकिन तब सैनिकों ने बताया कि पंडित जी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज ने पूरे सम्मान के साथ आपको महल में बुलाया है। जब पंडित जी महल पहुँचे तो महाराज कहने लगे, पंडित जी, आज तक आप जैसा ज्ञानी और विद्वान पंडित नहीं देखा। आपकी कही हुई बात 100% सही निकली और आपकी इस विद्वता को देखते हुए आज हम आपको अपना राजपुरोहित नियुक्त करते हैं। राजकाज के कार्यों में भी आप हमें सलाह दिया करेंगे। अब पंडित जी को अपनी योग्यता और ज्ञान के आधार पर एक अच्छा पद मिल गया। वे बहुत ही प्रसन्न थे। तब पंडित जी ने महाराज को परामर्श दिया कि महाराज, राजा का यह कर्तव्य है कि वह समय समय पर इस बात की जांच पड़ताल करता रहे कि उसके खजाने में आने वाला धन पाप की कमाई का ना हो। आप स्वयं भी अपने मंत्रियों के कामकाज की निगरानी किया कीजिए, ना कि पूरी तरह से आंख बंद करके उन पर विश्वास कर ले। राजा ने वचन दिया कि अब से वह स्वयं सभी राजकार्यों की समीक्षा करेंगे। इस घटना के बाद राज्य की जनता में महाराज की प्रतिष्ठा और विश्वास एक बार फिर से स्थापित हो गया। पंडित जी ने घर पहुंचकर अपनी पत्नी को जब यह खुशखबरी दी तो वह भी बहुत प्रसन्न हुई। अब पंडित जी के घर की दरिद्रता समाप्त हो चुकी थी। वे राज दरबार में महाराज के सलाहकार और राजपुरोहित के रूप में कार्य करने लगे। महाराज भी इस बात से खुश थे कि पंडित जी के रूप में एक उन्हें बहुत ही विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति मिल गया।